वेलकम बैक टू गाइज माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कॉस्ट सेंटर को सीखेंगे। अगर आप भी टेली प्राइम में कॉस्ट सेंटर को थोड़ा कंफ्यूजिंग समझते हैं या फिर आपको ये समझ नहीं आता कि इसका एक्चुअली यूज़ क्या होता है, प्रैक्टिकल इसे कैसे यूज़ किया जाता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम जानेंगे कि कॉस्ट सेंटर आखिर क्या होता है, इसका यूज़ अकाउंटिंग में क्यों किया जाता है, वो बिजनेस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। बहुत सारे स्टूडेंट और बिगनर्स को कॉस्ट सेंटर समझने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें इसकी सही प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती है। लेकिन आज मैं इसे बहुत आसान तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि वीडियो ख़त्म होने तक आपका हर कन्फ्यूज़न दूर हो सके और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो सके। इसलिए मैं एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। इस वीडियो में थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे टेली प्राइम में कॉस्ट सेंटर को क्रिएट कैसे करते हैं, अनेबल कैसे करते हैं और एंट्रीज कैसे करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं और जॉब की तैयारी कर रहे हैं टेली प्राइम में प्रोफेशनल तरीके से यदि आप करना चाहते हैं तो आपको हर एक ऑप्शन को यूज़ करना आना चाहिए। तो कॉस्ट सेंटर भी उन्हीं में से एक है। यदि आप अच्छे लेवल पर काम करते हो तो आपको कॉस्ट सेंटर आना कंपलसरी है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम हमारे टेली सॉफ्टवेयर पर, जहाँ पर आपको मैं कॉस्ट सेंटर बताने वाला हूँ। तो कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करने से पहले आप लोगों को ज़रूरत लगेगी कि आप अपने टेली सॉफ्टवेयर में फीचर्स में जाकर अपने कॉस्ट सेंटर को ऑन कर लें। तो फर्स्टली आप अपने कीबोर्ड से F11 की भी प्रेस कर सकते हो। F11 की से आप डायरेक्ट अपने कंपनी के फीचर्स में पहुंच जाते हो। जैसे मेरे पास जो कंपनी खुली हुई है बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसके मुझे फीचर्स में जाना है तो मैं यहाँ पर F11 प्रेस करूँगा तो मैं इसके फीचर्स में आ जाऊँगा। अब यहाँ से मेरे को हेडिंग में अकाउंटिंग और सब हेडिंग में मेंटेन अकाउंट्स के अंदर मुझे अनेबल कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और इससे ऑप्शंस को मैं यस कर लेता हूँ। अभी मैंने इसको यस कर दिया। यहाँ पर मेरे पास यदि मैं यहाँ पर ले जाना चाहूँगा अपना कर्सर, तो अब देखोगे आप मेरा कर्सर यहाँ पर नहीं जा रहा है। या तो वो मेंटेन अकाउंट्स बिल वाइज एंट्री पे जा रहा है या फिर अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जा रहा है, जबकि कॉस्ट सेंटर पर नहीं जा रहा है। यदि आप एक बार कॉस्ट सेंटर को यस कर लेते हो तो उसको आप नो नहीं कर पाओगे। नो करने के लिए आपको वापस यहीं पर जाना है मेंटेन अकाउंट्स को और इसको नो करना है, तो पूरे अकाउंट्स आपके नो हो जाएंगे। फिर जिसको आपको यस करना है उसको आप यस कर दो और बाकी कॉस्ट सेंटर को छोड़ दो तो वो ऑटोमेटिक नो रहेगा। अभी हमको इसका यूज़ करना है तो हम इसको यस कर लेते हैं और कंट्रोल ए के साथ इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। हमारा कॉस्ट सेंटर यस ऑन कर लिया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बट उससे पहले एंट्री करने से पहले हम कुछ क्लास बनानी होगी, जो हम क्रिएट में चलते हैं और कुछ क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस मिलकर आ जाएंगे, एक कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा और एक कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। मुझे कॉस्ट कैटेगरी में और सेंटर में क्या बनाना पड़ेगा, जैसे एग्जाम्पल आप मान लो अभी आप एंट्री करते थे, जैसे आप सैलरी दे रहे हो अपने वर्कर को, तो आप अपने टेली प्राइम में एंट्री क्या करते थे, पेमेंट दे रहे हो आप बाउचर में जाते थे, पेमेंट वाले बाउचर में जाते थे, सैलरी अकाउंट और टू क्रेडिट कैश से करते थे, बैंक से, जिससे भी आप उसको सैलरी दे रहे हो। यदि वही सैलरी आप क्रेडिट बेस पर देते थे तो आप उसको जनरल बाउचर में एंट्री करते थे। लेकिन अब जो हम लोग एंट्री करने वाले है तो सेम एंट्री कि हम लोग भी सैलरी दे रहे हैं, बट उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि आप जो पहले करते थे उसमें बस आप एक होल अमाउंट बताते थे कि हमने हमारे पूरे एम्प्लॉय को कि 1 लाख या फिर 1.5 लाख की सैलरी पे करी है, बट ये नहीं बताते थे कि हमने किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे करी है। कि रमेश है तो रमेश को कितनी पे करी है, राजू है तो राजू को कितनी पे करी है, सोहन है तो सोहन को कितनी पे करी है। आज हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर को यूज़ करा है। अब जैसे मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, मान लो 1 लाख रुपीज़, तो अब वो 1 लाख रुपीज़ में कितने लोगों में पे कर रहा हूँ वो बताने के लिए कॉस्ट सेंटर का यूज़ किया जाता है। जैसे प्रैक्टिकल समझते हैं, यहाँ पर मैं कॉस्ट कैटेगरी में चला जाता हूँ और कॉस्ट कैटेगरी में मैं एक वो बना देता हूँ, एक कैटेगरी। जैसे मैं बना लेता हूँ सैलरी क्लास नाम से मैंने एक क्लास बना दी। इंटर करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये स्टेप से बैक आ जाते हैं। अब चलते हैं कॉस्ट सेंटर में। यहाँ पर आप देखोगे तो सैलरी क्लास मेरे पास पहले से सिलेक्ट है। यदि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो सैलरी क्लास मेरी पहले से बनी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो आपकी डिफॉल्ट बनकर आती है वो कौन सी आती है, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। अभी मैंने बनाई है सैलरी क्लास, तो सैलरी क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नाम दे देता हूँ यहाँ पर
राजू, करण, ऋतिक, कोमल, सुमित। यहाँ पर मैंने नाम दे दिए, ठीक है। नाम देने के बाद मैं वापस आता हूँ, यहीं पर एस्केप करता हूँ, जितने मेरे को नाम देने थे मैंने दे दिए। अब वापस आते हैं, अब चलते हैं बाउचर में और सैलरी पे करते हैं। सैलरी कहाँ पे करेंगे? पेमेंट वाले बाउचर में। तो यहाँ पर मैं एक सैलरी, मेरे पास सैलरी लेजर पहले से बना होगा, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ सैलरी अकाउंट मेरे पास बना। मैं सैलरी अकाउंट ले लेता हूँ। मैं कितनी सैलरी पे कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ 1 लाख। 1 लाख मैंने सैलरी पे करी। यहाँ पर मेरे सामने सैलरी क्लास नाम से एक डायल बॉक्स निकल कर आ चुका है, जो कि किसके बेस पर निकल कर आया है? कॉस्ट सेंटर के बेस पर। यदि कॉस्ट सेंटर मेरा नो रहता है तो ये डायल बॉक्स निकल कर नहीं आएगा। जैसे ही मैंने कॉस्ट सेंटर को यस करा तो मेरा ये वाला डायल बॉक्स खुलकर आ चुका है। अब इसमें मैं सैलरी क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ पहले से बने हुए थे और कुछ मैंने अभी बनाए हुए। तो जो मैंने अभी बनाए थे ना, उनमें से देख लेता हूँ। जैसे एक ले लेता हूँ, मैं करण ले लेता हूँ, ठीक है। 1 लाख को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 20,000, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं करण मोहन को ले लेते हैं 30,000, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं कोमल को 10,000, फिर यहाँ पर ले लेते हैं राजू को 10,000, और सॉरी इंटर करते हैं। फिर यहाँ पर ले लेते हैं ऋतिक को 10,000, फिर यहाँ पर ले लेते हैं साहिल को 10,000, फिर यहाँ पर ले लेते हैं एक समर्थ को, ये भी 10,000 आ चुका। हमारे पास 1 लाख जो था, हम लोगों ने 7 एम्प्लॉयज़ में 1 लाख को बिल्कुल जो भी जिसको सैलरी देनी थी वो हम दे चुके हैं। इंटर करते हैं। और यहाँ पर यदि कोई दूसरी क्लास मेरे पास कैटेगरी मैंने बनाई है, उसको यदि डिफाइन करना है तो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने कोई नहीं बनाई है। यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर इंटर करता हूँ। अब मैं सैलरी किससे दे रहा हूँ? बैंक से दे रहा हूँ या कैश से? मैं कैश से दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहले जो आप नॉर्मल एंट्री करते थे उसमें आप सैलरी अकाउंट सेलेक्ट करते थे, जितनी आपको सैलरी देनी है आप पूरी टोटल देते थे और कैश अकाउंट से आप उसको क्रेडिट कर दिया करते थे। लेकिन कॉस्ट सेंटर को यूज़ करने के बाद आप एक एक को डिफाइन कर पाओगे कि मैंने इस एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दी है या फिर इस एम्प्लॉय को मैंने इतनी सैलरी देनी है, ये आप यहाँ पर डिफाइन कर पाओगे। तो कॉस्ट सेंटर का यूज़ इस टाइप से किया जाता है। ऐसे ही आप मार्केटिंग एक्सपेंस का भी बना सकते हो। मार्केटिंग एक्सपेंस का आप बना कर देखना, यदि आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मार्केटिंग एक्सपेंस पे बताऊंगा। मैं आपको समझा देता हूँ आपको करना किस टाइप से। आपको कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, कॉस्ट कैटेगरी बनानी है जिसमें आप दोगे मार्केटिंग एक्सपेंस। जिसका ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा? मार्केटिंग एक्सपेंस नाम से आप कॉस्ट कैटेगरी बना देना। अब उसके अंदर कॉस्ट सेंटर, क्या क्या चीज़ आपके मार्केटिंग एक्सपेंस में खर्च हुए हैं। मार्केटिंग करने में आपका जो एडवर्टाइजमेंट करने में आपका खर्च हुआ है, मान लो आपके 10,000 रुपये का जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है मार्केटिंग, वो आपका हुआ है। तो उसमें आप दे देना, एक आपका एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुआ है, एक आपका स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुआ है और एक आपका बैनर में खर्च हुआ है। ये 3 एक्सपेंस डाल देना कॉस्ट सेंटर में। और बाद में पेमेंट में आकर आप एडवर्टाइजमेंट का आप जो लेज़र बनाओगे, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लेज़र बनाओगे उसको आप रखना इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। फिर जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो वही डायल बॉक्स निकल कर आपके सामने फिर आ जाएगा। आपको कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वाली, और उसके अंदर जो जो आपने कॉस्ट सेंटर के अंदर एक्सपेंस दिए होंगे, एडवर्टाइजमेंट, स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट और बैनर के, तो उनको आप सिलेक्ट कर कर तीनों में इक्वल जो वैल्यू रहेगी आपका अमाउंट वो आप डाल देना। और बाद में जिससे भी आपको क्रेडिट करना है, कैश से करना है या फिर बैंक से, आप उसको बैंक को या फिर कैश से क्रेडिट कर देना। तो ये काम करता है आपका कॉस्ट सेंटर। किसी भी एक्सपेंस को वेल डिफाइन करता है आपका कॉस्ट सेंटर कि आपने कितना कहाँ पर यूज़ या फिर खर्चा किया हुआ है। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को समझाया आप कर कर देखना। यदि आपसे हो जाता है तो वेल, अदरवाइज मैं करवाता हूँ। ठीक, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।